Welcome students. Today we are going to learn how to make a summary or making a summary from Syntax English class 10. And let's go ahead and try to understand what the passage is saying. तो आइए इसको पढ़ते हैं. No matter what job a person has, कोई बात नहीं, जो भी काम एक शख्स करता हो, he needs to read a lot. उसको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. Only by wide reading can a person keep up with the latest development in his own field of work and in the world at large. सिर्फ पढ़ने के ही जरिए, वसी पढ़ाई के जरिए ही एक शख्स जो है वो समझ सकता है कि उसकी फील्ड में क्या डेवलपमेंट हो रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और दुनिया में क्या चल रहा है. बट सिंस देयर इज टू मच टू रीड, पीपल मेक यूज ऑफ समरीज. क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो लोग अब समरी लिखते हैं, समरीज पढ़ते हैं, समरीज लिखते हैं. तो अब आप इसको समझिए कि समरी है क्या. अ गुड समरी इज जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. रीडिंग बेसिकली जनरली 1/3 है लेंथ में एक ओरिजिनल पैसेज की, यानी कि रुपए में 4 आने. उसको बहुत शॉर्ट किया जाता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिखे जाते हैं. इट मस्ट प्रेजेंट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्रिसाइज फॉर्म. तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समरी प्रिसाइज फॉर्म में, शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में बताती है. हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेसी. यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रोनाउंसिएशन वो ये है कि प्रेसी. आप इसको प्रेसिस नहीं पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं प्रेसी. टू मेक अ प्रेसी देयर आर 5 स्किल्स विच आर नीडेड. प्रेसी बनाने के लिए 5 स्किल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है. द फर्स्ट इज जनरलाइजिंग. पहली चीज जनरलाइजिंग है. This means that one must be able to give one general word or phrase for a long list of words. इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स को एक मीनिंग देने की जरूरत है, एक फ्रेज की जरूरत है. मिसाल के तौर पे ऑरेंजेस, बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स, पियर्स, पीचेस, ऑल दीज कैन कम अंडर द जनरल वर्ड फ्रूट. यानी ये जो ऑरेंजेस हैं, बनानास, एप्पल, पीस, पियर्स, पीचेस, ये तमाम फल हैं, फ्रूट है. तो ये फल की कैटेगरी में एक वर्ड आ सकता है, उर्दू में फल, इंग्लिश में फ्रूट. तो आपको ये तमाम वर्ड्स को आपने क्या किया, पूरी लिस्ट को सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप समराइज कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं एक पैसेज का. A more important skill is the ability to select facts which concern the main ideas in the passage. और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपकी स्किल्स ये होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तलाश करें, मेन आइडियाज तलाश करें पैसेज में. एंड रिजेक्ट डिटेल्स हैविंग लिटिल और नो इम्पोर्टेंस. और जो मजीद उससे रिलेटेड डिटेल्स है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 sentences द मिडिल वन कुड इजीली बी रिजेक्टेड. ये जो 3 sentences है, इनमें मिडिल वन सेंटेंस इजीली रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं. अगर आप ना मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मिसाल के तौर पे, द डॉग वॉज वेरी फियर्स. डॉग बहुत ही ज्यादा फियर्स था, खूंखार था. द डॉग हाउल्ड ऑल नाइट, यानी सारी रात वो बोल रहा है. इस सेंटेंस को आप हटा सकते हैं तो फिर भी मीनिंग चेंज नहीं होगी. सो द नेबर्स नेवर वेंट नियर इट. तो नेबर कभी उसके करीब नहीं गए. मिडिल वन पैसेज में इन 3 सेंटेंसेस में से आप एक मिडिल वन को हटा सकते हैं. इट इज यूजफुल टू गिव द पैसेज अ लिटिल. तो कोशिश की जाए कि लिटिल पैसेज को, यानी कि आप उसको समराइज कर रहे हैं, तो दिस हेल्प्स अस टू सेलेक्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो हमें इसको जब शॉर्ट करेंगे तो वो चीजें लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समरी में लिखते हैं. द थर्ड स्किल टू लर्न इज टू कंप्रेस सेवरल वर्ड्स इनटू वन वर्ड और फ्रेज. कई आप जो लफ्ज हैं, वर्ड्स हैं, उनको एक फ्रेज की शक्ल में भी कर सकते हैं. आपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स को तो सिंगल वर्ड पे सीख लिया. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो भी एक स्किल है, उसमें भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, दैट विच कैन नॉट बी सीन कैन बी कंप्रेस इनटू इनविजिबल, एंड दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड कैन बी रिड्यूस टू इनएविटेबल. जो चीज हटाई नहीं जा सकती, लाजमी उसको आपने मेंशन करना है. जो नहीं है इंपॉर्टेंट, उसको आपने रिड्यूस करना है. One difficulty which arises is how to deal with sentences having direct speech.
डायरेक्ट स्पीच जो रखते हैं सेंटेंसेस, उनको एक डिफिकल्टी ये भी है कि उसको कैसे आप कंप्राइज करेंगे, शॉर्ट करेंगे। सेंटेंसेस इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में, वो डायरेक्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं। इफ यू रिटेन द इन्वर्टेड कॉमास, we should not make any reduction in the sentences। तो सेंटेंसेस में कोई रिडक्शन नहीं हो पाएगी अगर इन्वर्टेड कॉमा को रहने दिया जाए, एज दिस वुड नॉट बी करेक्ट, और ये करेक्ट नहीं होगा। कोटेशंस मस्ट बी गिवन इंटैक्ट विदाउट चेंज। जो कोटेशन होती है वो क्या है, वो रहती है विदाउट चेंज, बगैर किसी चेंज के। तो आपने क्या करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंसेस उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह जब आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो शॉर्ट हो जाएंगे। उसकी एग्जांपल हम अभी आगे पढ़ते हैं। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी चेंज द पैसेज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। ये एक तरीकेकार है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दिस वी आर फ्री टू समराइज व्हाट हैज बीन सेड। फिर हम समराइज करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं जो कुछ कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप दैट नॉइज, मेहरबानी करके खामोशी इख्तियार करें। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी क्वाइट, ये डायरेक्ट है, मैं चाहता हूं आप सब लोग खामोश रहो, या चाहती हूँ। किसने कहा? शी सेड, कहने वाली शी है, खातून है, लड़की है। तो अब ये दिस कैन बी रिड्यूस टू शी टोल्ड देम टू बी क्वाइट। एक सेंटेंस में आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि शी टोल्ड देम टू बी क्वाइट, यानी आई वॉन्ट, शी वॉन्ट। अब ये जो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी क्वाइट, इसकी जरूरत नहीं है। शी टोल्ड देम टू बी क्वाइट। अगर आपको ये स्किल आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना के। मीनिंग चेंज नहीं होती उसकी। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन मेकिंग अ सम प्रेसी नॉट टू स्टेट पर्सनल ओपिनियंस एज इफ दे वर ट्रू फॉर ऑल पीपल एट द टाइम्स। लुक एट दिस, यानी कि आपको बड़ा केयरफुल रहना है समरी बनाते हुए, और आपने प्रेसी लिखते हुए पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि फैक्ट को लिखना है। फैक्ट पे मबनी होनी चाहिए, क्योंकि मेन आइडियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। जो पैसेज में है, आपकी पर्सनल ओपिनियन या ऑथर की ओपिनियन नहीं लिखी जाती। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे वसीम इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में वसीम जो है बेस्ट क्रिकेटर है, एंड देयर इज नो वन टू इक्वल हिम, और कोई उसके बराबर नहीं है, इक्वल नहीं, वसीम अकरम की। ऑब्वियसली दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन। तो ये बेसिकली पर्सनल ओपिनियन है, ये ऑथर की ओपिनियन है। ऑथर लिखने वाला ऐसा सोचता है कि वसीम से के बराबर, उससे अच्छा कोई क्रिकेटर नहीं है। तो अब जब आप इसको समराइज करेंगे, द समरी इज नॉट वसीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, दुनिया का एक अच्छा क्रिकेटर है वसीम, बट लेकिन द ऑथर फील्स दैट वसीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर। लेकिन ऑथर के ख्याल में, ऑथर ऐसा सोचता है कि वसीम जो है दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर है। तो ये तरीका है समरी लिखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।